हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस टाउन प्लानिंग के कोर्स में, जो कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है जून में। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो टाउन प्लानिंग से रिलेटेड हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम बात करते हैं द एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट टाइम्स। ओके, तो सबसे पहले हम इस क्लास में डिस्कस करने वालेंगे कि कैसे टाउन प्लानिंग का जो एंशिएंट टाइम में जो अ, बोल सकते उद्भव हुआ या कैसे वो डेवलप हुई और उसने कैसे मॉडर्न टाउन प्लानिंग को इन्फ्लुएंस किया, ये सब हम इस वाले पर्टिकुलर चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज द टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग क्या है? टाउन प्लानिंग एक तरह से साइंस एंड डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजिंग अर्बन स्पेसेस हैज अ रिच हिस्ट्री दैट डेट्स बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो जो भी अर्बन स्पेसेस हैं उनको अपने को कैसे डेवलप करना है, कैसे डिजाइन करना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इसकी एक साइंस है जिसे अपन जनरली टाउन प्लानिंग कहते हैं, जिसका बहुत ही रिच कल्चर या रिच हिस्ट्री रही है। फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्ट टू द ग्रीक एंड रोमन्स वी विल एक्सप्लोर हाउ दिस सिविलाइजेशन अप्रोच्ड अर्बन डिजाइन एंड हाउ देयर आइडियाज हैव इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न टाउन प्लानिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंशियंट इजिप्टियंस। तो एंशियंट इजिप्टियंस वर सम ऑफ द फर्स्ट टू डेवलप ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू टाउन प्लानिंग। तो इजिप्टियंस को एक तरह से टाउन प्लानिंग में सबसे पहले माना जाता है कि सबसे पहले जो टाउन प्लानिंग की सिस्टमेटिक अप्रोच जिस लोगों ने डेवलप की, वो आपका आंसर आ जाएगा इजिप्टियंस ने। दे बिल्ट सिटीज अराउंड द सेंट्रल एक्सिस विद द मेन टेम्पल एट वन एंड एंड द पैलेस एट द अदर एंड। उन्होंने जनरली सिटीज जो डेवलप करी वो एज अ सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इन्होंने सिटी डेवलप करी, और दूसरी साइड पर इन्होंने एक साइड पर मंदिर रखा तो दूसरी साइड पर इनका महल होता था। They also developed a grid system for laying out streets and incorporated public spaces such as squares, parks into their cities. तो जनरली ये ग्रिड सिस्टम पैटर्न ऑलमोस्ट सारे ही जो एंशियंट हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जनरली इन्होंने ग्रिड पैटर्न ही अपनाया था। अब मैं बात करता हूँ एंशियंट ग्रीक्स की। तो जो एंशियंट ग्रीक्स का जो आपके क्वेश्चन बनता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अगोरा जो है वो कहाँ से आया था, और पब्लिक स्क्वायर जिसे अपन बोलते हैं। पब्लिक अगोरा एक तरह से सेंट्रल गैदरिंग प्लेस होता है और कम्युनिटी जनरली जो पब्लिक बिल्डिंग या इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग मार्केट प्लेस जो होते हैं उसके पास का जो एक सेंट्रलाइज्ड एरिया होता है उसको अगोरा बोला जाता था एंशियंट ग्रीक्स टाइम में। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि अगोरा कौन से एंशियंट टाइम का आता है, तो वो जनरली कंसिडर होता है ग्रीक्स में। अब मैं बात करता हूँ रोमन्स की। द एंशियंट रोमन्स वर नोन फॉर देयर इंप्रेसिव पब्लिक वर्क्स इंक्लूडिंग एडिक्वेट्स, एक्वाडक्ट्स, रोड्स एंड पब्लिक बाथ्स। तो जनरली पब्लिक वर्क्स के लिए जो एंशियंट बोलते हैं सबसे अच्छा काम किस एंशियंट टाइम में हुआ, तो वो जनरली अपन बोल सकते हैं कि रोमन टाइम में पब्लिक वर्क्स के लिए सबसे बढ़िया काम हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। दे आल्सो डेवलप्ड सिस्टम ऑफ सिटी प्लानिंग दैट इंक्लूडेड सेंट्रल फोरम, पब्लिक स्क्वायर सराउंडेड बाय इंपोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग सच एज टेम्पल एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो उन्होंने एक सिंपल सा सिस्टम डेवलप किया था जिसमें अपन ये कह सकते हैं कि सिटी प्लानिंग जो है, सेंट्रल फोरम, पब्लिक स्क्वायर, ये सब इसके अंदर आते थे। फिर हम बात करें एंशियंट चाइनीज की। अगर हम बात करें तो एंशियंट चाइनीज आल्सो डेवलप्ड एडवांस टाउन प्लानिंग कॉन्सेप्ट। दे यूज्ड अ ग्रिड सिस्टम फॉर लेइंग आउट स्ट्रीट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड एलिमेंट्स सच एज सिटी वॉल्स, गेट्स एंड पब्लिक स्पेसेस इनटू देयर सिटीज। तो इन्होंने भी ग्रिड पैटर्न के पे ही जो है सारी सारी सिटीज अपनी चाइनीज टाइम पर जो ब्यूटीफुल सिटीज हैं आप देख सकते हैं फोटो में भी। इस टाइप से इन्होंने सिटीज जो है ग्रिड पैटर्न सिस्टम पे सिटीज अपनी डेवलप करी। एंशियंट मेसोपोटामियंस एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। द एंशियंट मेसोपोटामियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो डेवलप्ड अर्ली फॉर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग। दे यूज्ड ग्रिड पैटर्न फॉर सिटी लेआउट एंड डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ड्रेनेज एंड इरिगेशन टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पर जो है आपका इरिगेशन का मेनली जो है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कॉम्प्लेक्स ड्रेनेज सिस्टम और इरिगेशन वाटर मैनेज किस एशियन टाइम में आपको देखने को मिला, तो आप बोल सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है अपने को कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ड्रेनेज एंड इरिगेशन टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज ये हमें देखने को मिला। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। द एवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग इन एशियन टाइम्स इज ए फैसिनेटिंग एंड एनलाइटनिंग सब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा डेप्थ में आप इसको पढ़ सकते हैं, बट अपने को जो है बेसिक नॉलेज की ही जरूरत है। फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियंस टू द ग्रीक्स एंड रोमन्स, दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड sophisticated approach to urban design that continue to influence modern town planning. It is clear that the concept of city planning, public spaces, infrastructure management were already present in ancient time, showing how the human being has always sought to improve living condition in urban spaces. तो जो टाउन प्लानिंग है ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्षों से एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है, और लोग अपनी सिटी को कैसे ब्यूटीफुल बनाए, कैसे मैनेज करें, उसके प्रयास हमेशा से करते आ रहे हैं। आई होप आपको ये कोर्स का जो फर्स्ट वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा।
ऐसे ही मैं आगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा, आप इसको मोटिवेट करें मेरे को। और थैंक यू सो मच।